दोस्तों, नमस्ते। मेरी तरफ से भी नमस्ते सभी लोगों को। आप लोग जैसे कमेंट में बोल रहे हो ना कि गोलू को क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं बताने जा रही हूँ। थोड़ा ब्लॉग बड़ा भी हो जाए तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। जैसे मतलब मैं अपने बारे में पहले बता रही हूँ। मैं एक सिटी की लड़की हूँ जहाँ मेरा रह रही हूँ। 2 कमरे हैं मेरे, मतलब बंटवारा में मिल गए हैं। और मेरे पास ही में, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा मैका है शहर के। कानपुर सिटी आपने सुना होगा ना, तो कानपुर हम सिटी के हैं। लेकिन कहते नहीं है जिसकी जहाँ पे होता है वहीं पे सब कुछ उसका संजोग होता है। तो फिर मम्मी जैसे, अब पापा तो थे नहीं, तो गरीबी थे समझो, 9 भाई बहन थे। तो मेरी शादी गांव में की गई। गांव में क्या कि मम्मी ये सोचती थी ना कि जैसे मेरे ऊपर बुरा हाल हुआ ना, भगवान ना करे किसी हमारी बेटियों पे हो, तो उन्होंने खेत देख के शादी की। और मेरे ससुराल में मेरे हिस्से में 5 बीघा खेत थी। मेरे पति किसान है, आज भी वो किसान है। उन्हें ड्यूटी करना नहीं पसंद आता, जबकि मैंने कई बार कहा 3-3 बच्चे हैं, कैसे क्या होगा, पर नहीं, उन्होंने अपनी माँ को गाँव से नहीं हटे, वो किसी तरह आज भी नहीं हटे हैं। और फिर इसके बाद मेरी शादी हो गई गांव में, तो फिर मैं वहीं पे एडजस्ट करने लगी। जानते हो आप, शहर की लड़की कितना मतलब वहाँ पे जाके एडजस्ट करना, चूल्हे में खाना। अरे जब मेरी शादी हुई थी ना 2003 में, वहाँ पे दिया था, दिया से खाना बनता था। लाइट थी नहीं, अभी मोदी की उसमें सरकार में लाइट आई है। हाँ, पहले वो छोटी सी लाइट नहीं आती थी, पुरानी वाली। हाँ, फिर धीरे से वो वाली आई, उसको बैटरी वाली लाइट आई, ऐसे ऐसे करके लाइट आई। तो समझ लो, मैं आप ये कहोगी कहाँ की कहानी कहाँ बता रही। पहले मेरी बात भी सुनो। इतनी मतलब सब कुछ बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा, मेरी कहानी ख़त्म नहीं होगी। मैं एडजस्ट करती रही। और अगर 5 बीघा खेती में क्या होगा, कहीं आलू बह गए, कहीं मक्का तो वो दाने नहीं पड़े, कुछ ना कुछ होता रहता था। फिर किसी तरीके से फिर मैं भी मेहनत करने लगी, क्योंकि यहाँ मैंने गरीबी देखी थी ना कि क्या होता है। तो वहाँ जानवर थे, तो उन्हीं को पालने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी पाले, बड़े हो गए। फिर भैंसें बन गई, वो तैयार हो गए। क्योंकि अब यहाँ भी आना, हम लोग इतने बड़े परिवार थे तो यहाँ भी नहीं बनता था। वहाँ प्यार बहुत मिला मुझे। मैं अपने सास ससुर की बिल्कुल एक लौती बहू हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरा बड़ा बेटा देखो सो रहा है, सो गया है, सो गया। फिर बाबू बड़ा हुआ। फिर इसके बाद वाला भी एक बेटा है मेरा, वो है 14 साल का, ये हो गया 16 साल का। फिर उसके बाद मेरे मतलब नंद नहीं थी, तो फिर गोलू आया। तो गोलू क्या हुआ, इनकी मम्मी दादी में बोलने लगी कि हो सकता बेटी हो, तो फिर गोलू भी हो गए। उनसे काफ़ी छोटा, दोनों बच्चों से। फिर ये फोटो दिखा दो। हाँ, ये फोटो देख लो, ये इसकी फोटो है जब ये 6 महीने का था। हमारे यहाँ होली में बाल मुड़वाए जाते हैं ना, तो बाल वो होने जा रहे थे, तो ये फोटो खींची गई थी। और ये मेरा वो वाला भैया है जो अभी मम्मी बता रही है, वो छोटा था है। हाँ। और फिर एक ब्लॉग में है मेरे, गांव वाले उसमें उठाया था, वो मेरा बड़ा बेटा है, बीच वाला है। फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जानवर चराने जाते हैं वही गांव में। मैं चारा काट रही थी मशीन पे। गोलू को फीवर आया, तो हमने सोचा पापा आ जाए तब दवा लेने चले। और फिर इसको बुखार आया, मैं पट्टी कर रही थी। फिर बुखार इतनी तेज़ आया, तो फिर मैं दवा लेने के लिए उतनी रात में गाड़ी दी मैं मोटरसाइकिल, उसे दवा लेने गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने, तब ये पैर नहीं कुछ ख़राब हुए थे, तो बुखार की दवा दी, दवा खिलाई मैंने। और दवा खिलाने के बाद सुबह ये उठा तो उठ नहीं पा रहा था। कहता मैं गिर पड़ रहा। तो उस टाइम चिकनगुनिया चल रहा था, तो हमने समझा चिकनगुनिया हो गई लग रहा। वहाँ डॉक्टर के पास फिर दोबारा ले गए। उन्होंने कहा चिकनगुनिया हो सकता है तो 2-3 दिन में सही हो जाएगी। जो पैर था वो ऐसे नहीं चल रहा था, ऐसे हाँ, जैसे एक पैर इसका लंग करने लगा, तो हम लोग सोचे क्या हो गया ये। फिर इसके बाद फिर दवा लेने गए। फिर एकदम से सबका दिमाग होने लगा कि ये क्या हो रहा है, इसके टॉयलेट नहीं उतरने लगी। फिर इसके बाद जल्दी से उन्होंने कानपुर रिफ़र किया। मैं कानपुर में आई। कानपुर में तो मैं था, मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया ने तुरंत अपना हॉस्पिटल में बात कर ली। और फिर क्या था, अब आगे की कहानी कुछ पूछो ना। इसके बाद फिर वो हर मतलब लूटना शुरू, वही काम हॉस्पिटल में। ये डॉक्टर, वो ये देखिए डॉक्टर, सबसे पहले ये डॉक्टर आए थे हमारे निर्मल पांडे। अगर जो कानपुर से देख रहे हो वो देख सकते हैं, निर्मल पांडे सबसे कानपुर के बड़े डॉक्टर हैं। ये जब हम लोग बुलाते तो उस समय की बात बता रहे, 5 साल पहले 700 वहाँ क्लिनिक पे लेते थे, 1500 फीस हॉस्पिटल के आने के लेते थे। तो वही यही डॉक्टर से इलाज चल रहा था।
फिर धीरे 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 1 लाख 1.5 लाख का हिसाब भी बनता चला जा रहा और फ़ायदा कुछ नहीं बोल रही थी, इसके पैर में कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने सोचा सही हो जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो, सही हो जाएगा। इसके बाद मम्मी ने छुट्टी करा ली, सही हो गया थोड़ा सा, मतलब पैर में कुछ नहीं सही हुआ था, वैसे सही हो गया था। फिर इसके बाद पास ही में मेरा मैका था तो वहीं पे चले गए। फिर क्या हुआ था, उस रात में गोलू का पेट फूलने लगा और सब कुछ। फिर उतनी रात को लेके भैया और हम सब मम्मी लोग भागे अस्पताल में। तो ये जो डॉक्टर थे इन्होंने जवाब दे दिया था, बोल रहे थे कि ये जाओ, अब ये बच्चा बचेगा नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके हैलट ले जाओ, अगर होता तो होता, नहीं तो ये हम लोगों के बस का नहीं है। और फिर मैं हैलट में आई, हैलट में आके फिर भर्ती नहीं कर रहे हैं, बोले इस बच्चे में कुछ है ही नहीं, ये बचेगा नहीं, मेरे सामने ही कह रहे थे। और इसने मैं भी सुन रहा था कि ये बचेगा नहीं, इसको छोड़ दो छोड़ दो। तब भी मम्मी मान नहीं रही थी, तब भी बोल रही थी ना इसको भर्ती करो भर्ती करो। फिर एक कोई लेडीज थी, उन्होंने कहा तुरंत इसको भर्ती कर दो, तो भर्ती कर दिया था फिर। और इतने पैसे भी ख़त्म, पैसे भी नहीं थे। तो मैं कान में पहने थी ना, तो मैंने बोल दिया था, ये मेरा अपने इनके पापा से बोल दिया ये मेरे सब बेच दो। लेकिन इसको एक डॉक्टर थे, बोले महंगा इंजेक्शन लगेगा, इसको IBG करके क्या नाम था वो लगेगा, फिर मतलब कुछ होगा, लेकिन गारंटी नहीं ले रहा है नहीं। तो फिर इसके बाद गारंटी नहीं ले रहा है, तो फिर इसके बाद इसको भर्ती नहीं कर रहे थे। फिर भर्ती किया, फिर पैसे नहीं थे, पैसे फिर जल्दी से इंतजाम बनाए गए, मेरे भैया ने दिया थोड़े बहुत पैसे, और मेरी फुफुआ सास है ना, उन्होंने 25,000 दिए, फिर 50,000 इकट्ठा होके फिर इसके बाद इसको एडमिट किया, इंजेक्शन लगा। फिर ये लैट्रिन पेशाब भूल गया, करने लगा। हमने कहा गोलू क्या कर रहे हो? मम्मी क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। और इसको सेंस खोने लगा, डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं कह रहा हूँ बचेगा नहीं, थोड़ी देर बाद ये सब ऐसे ऐसे करके हो जाएगा इसका। पर फिर भी मम्मी ने हार माने नहीं, कहने लगी ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भी मम्मी कह रहे तो मम्मी, लेकिन आखिरी समय डॉक्टर बोल रहा है ये बचेगा नहीं, लेकिन इसने मम्मी कहना नहीं बंद किया था। फिर अगर कोई बच्चा ये बताओ किसी को मम्मी कहना नहीं बंद करा, बोला भर्ती ना करो, अब ले जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने भर्ती तो कर लिया। दोस्तों रोने लगी बहुत जल्दी, फिर भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद फिर ट्रीटमेंट चलता रहा 1 महीने तक चलता रहा। फिर ऐसे फिर होते होते इतना पैसा लग गया, फिर कुछ समझे नहीं। फिर गाँव, वहाँ से छुट्टी हो गई, गाँव गए। गाँव में भैंसें ऐसे थी ना, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा मेरी भैंस से सब कुछ भेजता हूँ, अपने सास से कहा, हमने कहा इसका मैं इलाज कराऊंगी, मैं लखनऊ ले जाऊंगी। फिर क्या हुआ, भैंसें थी उनको बेचा गया, इतना पैसा नहीं था, बता तो रहा, गाँव में थी। तो फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, भैंसें से बेची गई। फिर मैं लखनऊ ले गई, इसको यहाँ से रिफर कराया, लखनऊ ले गई। लखनऊ में फिर लखनऊ ले गए। लखनऊ में भी जवाब दे दिया कि नहीं, इसके पैरों का पावर चला गया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पता नहीं जो इसको बीमारी हुई थी ना GBS करके, उस बीमारी में बच्चे बचते नहीं होंगे। तो कहते हैं कि पता नहीं कितना किस्मती है जो ये बच गया। फिर इसके बाद फिर लखनऊ में भी जवाब दे दिया। फिर दिल नहीं माना, हमने कहा एम्स जाएंगे। हम एम्स, मेरे दिल्ली में दीदी रहती है ना, फिर मैं एम्स गई। वहाँ पे पूरी एक फोकस लैब है, वहाँ पे पूरी सब जांचें लिख दी। तो वहाँ पे जांच में एक 50,000 की जांच लिखी। फिर भी हमने 50,000 रुपये लेके मैं कैश गई थी वहाँ पे। फिर मैं फ़ोन करती हूँ, मैं अकेले ले गई, अगर हस्बैंड जाते तो घर का काम कौन करता। सास थी तो मेरी, वो बीमार रहती थी, सास की बीमारी तो जल्दी फूलने लगती थी। तो फिर इसके बाद 2 बच्चे भी थे यहाँ, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। फिर इसके बाद फिर PMC में ले गए। तो लेने के बाद वहाँ भी डॉक्टर ने ये बोल दिया आप बस एक्सरसाइज करो, या कि होगा तो होगा, उसमें नहीं तो कुछ नहीं। और इसके बाद फिर तब से दिल नहीं माने। एक बार नैनीताल गई कि एक डॉक्टर वहाँ है, मैं कितनी जगह गई हूँ, नैनीताल गई, अयोध्या जी में थे वहाँ भी गई, और इधर कासगंज की तरफ गई बहुत, और इधर
एक इटावा साइड डॉक्टर, मैं जाती रही जहाँ सब बताते जब हैं। जहाँ सब लोग कहते थे यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ये इससे पूछ लो, हर समझदार। जगह ले गई हैं, बताते गए यहाँ इटावा ले जाओ, इटावा ले जाओ, यहाँ पे यहाँ दवाई मिल जाती है, ये सब ना वैध। सोचे मैंने इलाज पूरा, फिर बता रहे घर में कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक फिर उस टाइम ये लगता मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने बहुत गरीबी झेली है। फिर मैंने मेहनत करना नहीं बंद किया, फिर मैंने यहाँ पे आके ना शहर में, मेरा ये मकान था पहले, मुझे नहीं मालूम था। अब ये इसकी लंबी कहानी हो जाएगी, ये जैसे मिला तो वो मैं ही जानती हूँ, किसी ब्लॉग में बताऊंगी। 2 कमरे की जगह है हमारे ससुर के नाम की होगी, तो सब लोग उनके मतलब भाई आई लोग लिए थे, तो मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में मिल गया जिद करके। फिर उसी को मैंने बनवाया, अपना वीडियो में देखा होगा, आप 2 कमरे ऊपर बन जाएंगे ना तो किराए पे उठा देंगे, तो गोलू की पढ़ाई में निकलता रहेगा। आप लोग ये ना कमेंट में लिखा करो कि यहाँ पे इलाज करो, मैंने इलाज में कोई कमी नहीं रखी है। और आपको दिखाते कितनी रिपोर्टें हैं। मैं तो कहती हूँ अगर कोई वैसी जगह तो मैं करती। अभी बाबू मेरा समझदार था, 5 साल का हो गया था, इसको मालूम था। कभी कभी ये सोचते हैं ना कि इतना मतलब सब कुछ डॉक्टर कैसे होते हैं, इसीलिए अब भी मैं करना। ये सारी रिपोर्टें हैं देखो इसकी, और गांव में भी बहुत सारी रखी हैं। जिन जिन डॉक्टरों ने कहा जिन इसकी डॉक्टर का रिपोर्ट सब इसमें पूरा भरा हुआ सब कुछ रिपोर्ट निकलवाई है। तो प्लीज़ अब ये है कि आप, मुझे नहीं मालूम था, मैंने वीडियो इसलिए डाला था ना कि कहते हैं कुछ हो जाती है मदद, मतलब थोड़ा तो देखो मदद के इसमें तो डाली थी, हो सकता है, लेकिन अब आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वीडियो भी वायरल हो गई। लेकिन ऐसे ही करते रहना ताकि मैं गोलू को अच्छा पढ़ा लिखा सकूँ। देखो मैं मानती हूँ कि किसी से कहने से बताने से पूरा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी सारी फैमिली है कि मुझे समझा रहे कि आप दीदी परेशान ना होइए वो। तो गाइस अभी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई हैं और यहीं पे वीडियो भी एंड करते हैं। मेरे को भी थोड़ा रोना आ गया था, जब अपनी स्टोरी सुन के थोड़ा रोना आ जाता है कभी। जिसको भी बताते हैं, उस दिन मम्मी जूते लेने गई थी स्कूल वाले, तो वहाँ पर भी उन्होंने बात पूछी तो तब भी रोने लगी थी। हर जगह रोने लगती जब भी इतना अच्छा पूछती बच्चा हैं। बताओ जिसका हंसता खेलता बच्चा ऐसा हो जाए, उसके माँ के दिल में क्या गुजरती। मेरा भी मन करता मेरा बहुत चले खूब घूमे फिरे। मैं भी उसे बैठे बैठे आज एक देखता हूँ अपने कमेंट आया तो दोस्तों उन्होंने को। लिखा आपके जाने के बाद क्या होगा, मतलब उनका कहना था कि मैं मर जाऊंगी तो कौन देखेगा, भगवान देखेगा, उसी ने बिगाड़ा तो उसी वही बनाएगा, वही बनाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी व्लॉग एंड करते हैं, बहुत हो गया है। और वीडियो भी अगर आप मैंने जो जिंदगी गुजारी ना, भगवान न करे कोई लड़की गुजारनी पड़े, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। इतना मैं सिटी के होते हुए मैंने गांव में किया, क्या क्या नहीं बातें मैंने सुनी सबकी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी ठीक थी, मेरे बच्चे थे सब जी रहे थे, लेकिन ये मेरे पर इतनी बड़ी वो हो गया, ये मैं नहीं जानती। लेकिन आप जी भी हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं अपने बच्चों के पीछे सब। आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हो कि तो मेरे क्या हस्बैंड बहुत बताऊं अच्छे हैं, आपको। वो गांव में खाना बनाते हैं अपने पिताजी के लिए। एक लड़का बीच वाला वहीं रहता है, 2 बच्चे लेके मैं यहाँ रहती हूँ। पापा ने कह दिया तो जाओ इसको पढ़ाओ लिखाओ, वहीं पे तुम दोनों रहो जाके। बस यहाँ सिलाई कर लेते हैं, छोटी सी एक दुकान रख ली है, अपना निकल आता 100-200 तो उसमें बस हो जाता है। तो अभी यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय। और क्या बताऊं, ओके।